बिड़ी बोलना तू अरे ऐसी बरं हिंदा मी कधी वाराय तेऱ्या हे ना बोलून चाचा येईन कोणतं यार नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ गंगोत्री धाम में अतिक्रमण हो रहा था। बड़ा सवाल यह है कि जब व्यापार मंडल ने और तीर्थ पुरोहितों ने धरने की चेतावनी दी, आंदोलन की चेतावनी दी, उसके बाद आनन फानन में यह अतिक्रमण हटा दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि जब चारों धामों में यात्रियों की संख्या सीमित की जा रही है इस बात को लेकर कि जगह कम है, यात्रियों के लिए जगह कम पड़ रही है, ऐसे में जो पार्किंग और जो खुली सड़क पर जो अतिक्रमण हो रहा था वो किसके इशारे पर हो रहा था, और क्या जब तक धरने और आंदोलन की चेतावनी नहीं दी जाएगी तब तक क्या प्रशासन आंखें बंद करके ऐसे ही बैठा रहेगा? एक नजर डाल लेते। ये आप देख रहे हैं गंगोत्री तीर्थ धाम, जहां पर पार्किंग से पहले, जहां पर सड़क के दोनों तरफ और जो पार्किंग स्थल है वहां पर नए नए ढाबे लग गए थे, जहां पर कई तरह के लोग वहां पर अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय शुरू कर रहे थे। जो बार बार बात कही जाती है कि यहाँ पर जगह कम है और यात्रियों की संख्या सीमित की जा रही है। लंबे समय से ये अतिक्रमण किस किस शय पर चल रहा था, और जब व्यापार मंडल के साथ पुरोहितों ने इसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में तमाम जो अतिक्रमण है वो वहां से हटा दिए गए। देख पा रहे हैं आप गंगोत्री की तस्वीरें जहां पर अतिक्रमण हो रहा था। हम कोशिश करते हैं गंगोत्री धाम से तीर्थ पुरोहित से जुड़ने की। तो गंगोत्री धाम से राजेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, स्वागत है मेरे व्यवहार में। धन्यवाद। जय गंगा मैया भाई साहब। अच्छा, आज जो व्यापारियों द्वारा यहाँ पे हेलो हाँ जी, हाँ, आपको आवाज मिल पा रही है? भाई साहब। हाँ, राजेश जी हमारे साथ गंगोत्री धाम से जुड़ गए हैं, और ये बताएं ये मामला क्या था गंगोत्री धाम में? एक तरफ सरकार यात्रियों की संख्या सीमित कर रही है कि जगह कम है, लोगों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, कभी 7,000 कभी 8,000 पर यात्रियों को रोका जाता है, उसके बाद पार्किंग में अतिक्रमण हो रहा है। कब से अतिक्रमण हो रहा था और कितने दुकानें यहाँ पर बन गई थी? भाई साहब, शुरू से ही ये अतिक्रमण हो रहा था और लगभग 50 से 60 दुकानें बन चुकी थी भाई साहब। और ये स्थिति ये थी कि लोग यहाँ बदनाम करते थे कि यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं, बहुत भीड़ भाड़ है। लेकिन यहाँ अभी आप आओगे तो यहाँ खाली है, सारे धर्मशाला है, होटल सारे खाली हैं। और पार्किंग में वहाँ जगह ही नहीं थी, बिल्कुल लोग पकौड़े नाले की तरफ खड़ी कर रहे थे गाड़ियाँ। और वहाँ जो मेन पार्किंग थी वहाँ सारे होटल और ये ढाबे बन गए थे। यहाँ तक कि रैन बसेरे बना रखे हैं सरकार ने, वहाँ उसमें भी अतिक्रमण हो गया था। बिल्कुल, रैन बसेरे में अतिक्रमण हो गया था। और राजेश सेमवाल जी, हमने आपका एक वीडियो भी देखा जिसमें आप बता रहे थे कि किस तरह से जो अतिक्रमणकारियों को बिजली और पानी के कनेक्शन दे दिए गए थे, और उनका जो पानी है वो पूरी तरह से सड़क में बहता हुआ दिखाई दे रहा था। जी भाई साहब, ये एक महात्मा है और इन्होंने कहा था कि मैं कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन इन्होंने रातों रात में एक टीन सेट और इनको रातों रात में बिजली का कनेक्शन भी और पानी का भी कनेक्शन मिल गया। और यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको अभी तक कई सालों से कई लोगों को पानी कनेक्शन ही नहीं मिलता। पता नहीं ये जाहिर है कि अगर पानी और बिजली के कनेक्शन अतिक्रमणकारियों को मिल रहे हैं तो जाहिर है कि जिला प्रशासन उसमें शामिल है कहने का, क्योंकि जो बिजली और पानी का जो विभाग है वो जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। हैरानी की बात यह है कि चुप्पी अब तक क्यों साधी रखी गई थी, और जो ग्राउंड रिपोर्ट जा रही थी उसमें यह बताया जा रहा था कि गंगोत्री में जगह नहीं है, तीर्थ यात्रियों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी यात्रियों पर संख्या पर एक प्रतिबंध लगा देगा, इससे ज्यादा यात्री नहीं आएंगी। जिस तरह जबकि गंगोत्री से जो राजेश सेमवाल जी कह रहे हैं कि वहां पर धर्मशाले खाली हैं, तमाम जो होटल्स हैं वो खाली हैं, केवल ऑनलाइन कुछ जगह जो है ऑनलाइन जो लोग करते हैं उनके बुकिंग फुल हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन पूरी जगह से गंगोत्री खाली पड़ा हुआ था। और उसके बावजूद भी जब तमाम प्रशासनिक इकाइयां मौके पर हैं तो ये लंबे समय से ये अतिक्रमण किसकी सह पर हो रहा था, क्यों ये चल रहा था? आपको क्या करना पड़ा धरातल पर जब नहीं सुनवाई हुई आपके, तो आपको धरने की चेतावनी देनी पड़ी? कौन कौन लोग थे इसमें? हमने ये कहा था कि 2 तारीख को हम समस्त पूरा व्यापार मंडल, पुरोहित सभा, सभी प्रतिष्ठान हम बंद करेंगे। लेकिन आज प्रशासन ने
सारे ये ढाबे और वो जो महात्मा ने भी एक सेट बनाया था वो भी हटा दिया है। और हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी बात को माना और आज सब यहाँ से खाली करवा दिया गया है। राजेश जी, कितने दिन हो गए हैं लगभग, ये अतिक्रमण कितने दिन से चल रहा था? ये भाई साहब, कपाट खोलने से? कपाट खोलने के 3 मई जैसे ही कपाट खोला उसके बाद तुरंत अतिक्रमण शुरू हो गया था। तो कह सकते हैं कि कपाट खुलने के बाद 3 मई को कपाट खुले थे और कपाट खुलने के साथ ही अतिक्रमण ये हो रहा था। तो ऐसा जो स्थानीय लोग थे, जो पुरोहित थे, जो व्यापार मंडल के लोग थे, वो अपने अपने स्तर से बराबर ये बात पहुंचा रहे थे कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब आंदोलन की चेतावनी दी गई, 2 जून को आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि हर बात के लिए जो जेन्युइन बात है, जिसे खुद प्रशासन को देखना चाहिए, नगर विकास प्राधिकरण को देखना चाहिए, उसके लिए भी क्या आंदोलन की चेतावनी देना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या प्रशासन हरकत में आएगा। चलिए, हमारे साथ राजेश सेमवाल जी जुड़े थे। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया। चलिए, तो एक बार हम जो गंगोत्री से जुड़े जो और लोग हैं उनसे देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आज जो व्यापारियों द्वारा यहाँ पे कल धरने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के स्थान पे ये ढाबे, मकाई वाले, माला वाले पूरी गंदगी करके रखी हुई थी। इसके लिए सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने एक्शन लिया, और आगे भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये तीर्थ की सफाई का और मर्यादा का एक उल्लंघन है कि पूरी गंदगी पूरी पार्किंग के स्थान पे, जहाँ पे यात्रियों के लिए बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं, वहाँ पे ये लोगों ने ढाबा खोल के रखे हुए थे। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्रवाई की। यहाँ पर जो अतिक्रमण चल रहा था, ये आज व्यापार मंडल और पुरोहितों ने और नगर पालिका ने नगर पंचायत गंगोत्री ने हमारा साथ दिया और ये अतिक्रमण हटा दिया गया है। ये सारा अतिक्रमण हो रहा था, ये इस वजह से पूरा हटा दिया गया। तो चलिए, आप कह सकते हैं कि एक सुखद बात यह है कि अतिक्रमण गंगोत्री धाम से हट गया है। गंगोत्री जैसे पवित्र धाम में अतिक्रमण हो रहा था, किसकी सह पर हो रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था और किसकी आंखें बंद थी, ये जांच का विषय है। हालांकि तमाम लोग जानते हैं कि ये हो क्यों रहा था। बड़ा सवाल ये है कि प्रशासनिक इकाइयां तमाम जो दिख रहा है, जो गैर कानूनी कार्य दिख रहे हैं, उसके लिए भी एक आंदोलन के बाद ही हरकत में आते हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा, खासतौर पर जब धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की जा रही है सिर्फ इस बात के लिए कि धाम में जगह नहीं है, और जो धाम में जगह है उसको इस तरह से अतिक्रमण का शिकार बन रही हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।